अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुल्क की सियासी सूरत हाल मजीद दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। मुल्क की मुस्तकिल पार्टी एक अजीब से मखमसे का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। एक तरफ एक अजीम माँ का अजीम बेटा है, तो दूसरी तरफ बर्बादी के आजमाए हुए नुस्खे हैं। एक तरफ एक ऐसा शख्स है जो दुश्मन पर लर्जा तारी कर दे, और दूसरी तरफ गद्दारों का झुंड, कोई एक मुल्क की इन्वेस्टमेंट तो कोई दूसरे मुल्क की इन्वेस्टमेंट। और कंफ्यूजन ये है कि इस वक्त किया क्या जाए। अगर वो इस शेर को आज़ाद छोड़ते हैं तो वो इन गद्दारों को खा जाएगा। इनकी सियासी पार्टियां, इनकी सियासत और इनके खानवादे सब खत्म हो जाएंगे। अगर इनकी सियासत खत्म होगी तो ये जिन मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है वो भागे भागे यहां पे आ जाएंगे और कहेंगे कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट को क्यों छेड़ रहे हैं। और हमारी मुस्तकिल पार्टी ये इस्तात नहीं रखती है कि वो डायरेक्टली उन मुमालिक का सामना कर सके, क्योंकि उन मुमालिक का इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर वो अपने शेर को कैद में रखते हैं और इनको आज़ाद छोड़ देते हैं तो ये मुल्क को खा जाएंगे। ग्रेटर पंजाब, सिंधु देश, आज़ाद बलोचिस्तान, ये बातें ये पार्टियां नेशनल चैनल्स पे बैठ कर चुकी हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि किस साइड पे जाया जाए। एक तरफ वो शख्स है जिसने चंद सालों में इस मुल्क की परसेप्शन को आसमान पर ले गया। आप सोचिए कि उस शख्स के आने से पहले हमारी परसेप्शन क्या थी। हमारी परसेप्शन ये थी, हम इतने कमजोर तस्वर किए जाते थे कि हमारे एक वजीर आजम को एयरपोर्ट पर रोका गया और उसकी पैंट उतरवा दी गई। हम मिस्टर 10% के तौर पर जाने जाते थे। हमारा वजीर आजम जिस भी मुल्क में जाता था वहां की अखबारें ये छापती थी कि फलां मुल्क का वजीर आजम आ रहा है। अगर हमारे वजीर आजम ने उससे हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिने। वो इतने बड़े फ्रॉडिये हैं कि इसकी उंगलियां तक खा जाएंगे। ये परसेप्शन थी हमारी। और जब वो शख्स आया तो उसने हमारी परसेप्शन ऑल टुगेदर चेंज कर दी। कोविड के अंदर उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, उसने ऐसी हिकमत अमली पे अमल किया कि सारी दुनिया ने कहा कि ये दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसने कोविड को टैकल किया है। उसने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो दुनिया ने वाह वाह किया। वो शख्स दुनिया की किसी भी महफिल में जाता था तो इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ उसको ही कवर किया करता था, उसकी बात को हेडलाइन लगाया करता था। अब एक तरफ तो ये शख्स है, दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो अपनी पैंटें उतरवाती हैं और मिस्टर 10% हैं। क्या किया जाए, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए? इसका बड़ा सादा सा और आसान सा हल है कि इस मुल्क की ताकतवर शख्सियत उस शख्स के पास जाए और उसे कहे कि हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई है, आओ मिलकर इस मुल्क को बचाते हैं, इस मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। करना सिर्फ इतना है कि उसको अपनी अना को साइड पर रखना है। आप यकीन कीजिए, हमें पूरा यकीन है कि अगर उस शख्सियत ने ऐसा किया तो ये घर का शेर 1 मिनट भी नहीं लगाएगा इस बात में कन्विंस होने के लिए कि इस मुल्क की खातिर हमें मिलकर चलना है। बस देखना इस बात को है कि वो शख्सियत अपनी अना को कब उठाकर साइड पर रखती है और आगे बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम।